हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया एकदम मज़े में और खुश होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे लाइफ को। बिल्कुल स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए, यही तो जीवन जीने का आधार है बच्चों। देखिए, जब हम खुश होते हैं तो हमारा शारीरिक और मानसिक विकास बड़ी अच्छी प्रकार से होता है। तो चलिए रहते हैं खुश और पढ़ते हैं अपना अध्याय, जिसमें बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो हमारे जीवन से संबंधित है। हमारे पाठ का नाम है बच्चों स्वस्थ शरीर और स्वस्थ शरीर, यानी कि स्वच्छ शरीर होगा तभी क्या होगा, आपका स्वस्थ शरीर होगा। तो बहुत खास बात है ये। देखिए, स्वच्छता व स्वास्थ्य का आपस में बहुत गहरा संबंध है। यदि हम अपने शरीर को स्वच्छ नहीं रखेंगे तो यह गंदगी हमारे शरीर के अंदर चली जाएगी, जिससे हम बीमार हो जाएंगे। और एक बीमार, चाहे बच्चा हो या स्वस्थ युवक हो, बीमार इंसान कुछ नहीं कर सकता। ना वो अपने त्योहारों का आनंद उठा सकता है और ना ही किसी पार्टी वार्टी को एंजॉय कर सकता है। तो अच्छा क्या रहेगा, अपने शरीर को स्वस्थ रखना, ताकि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएं। देखिए, आपको पता ही है कि हमारा शरीर प्रतिपल कार्य करता है, यानी कि हर क्षण हमारा शरीर कार्य करता रहता है। हमारा हृदय, यानी कि जो हमारा दिल है, रात दिन धड़कता रहता है। हमारी सांस हरदम चलती रहती है। यदि व्यक्ति स्वस्थ है तो सांस ठीक प्रकार चलती रहती है, और यदि शरीर अस्वस्थ है यानी कि बीमार है तो सांस लेने में भी तकलीफ होती है। तकलीफ का अर्थ होता है कठिनाई। हमारा शरीर अगर ठीक नहीं रहेगा तो हम सांस भी अच्छी प्रकार नहीं ले पाते हैं। इस प्रकार शरीर की पहली आवश्यकता है कि वह स्वस्थ रहे, अन्यथा कोई भी काम ठीक नहीं किया जा सकता। केवल स्वस्थ व्यक्ति ही जीवन का भरपूर आनंद उठा सकता है। भरपूर यानी कि बहुत बड़ा आनंद, यानी कि पूरी तरह आनंदित जीवन वह जी सकता है जो इंसान स्वस्थ है। अच्छा, एक लड़की थी आरती। वह नगर के एक प्रसिद्ध स्कूल में पढ़ती थी। प्रसिद्ध यानी कि बहुत फेमस स्कूल था वो। वहाँ वह लड़की आरती पढ़ती थी। आरती बुद्धिमान भी थी और भली भी, परंतु एक बुराई थी उसमें, अपने शरीर की स्वच्छता की ओर। स्वच्छता यानी कि सफाई। स्वच्छता का अर्थ होता है बच्चों सफाई। तो स्वच्छता की ओर वह कभी ध्यान नहीं देती थी। स्कूल में प्रत्येक बालक सुंदर वेशभूषा यानी कि ड्रेसअप, अच्छे से ड्रेसअप होकर आते थे और वेशभूषा में केश संवार कर आता था, परंतु आरती तो जैसे कभी कपड़े बदलती ही नहीं थी। वेशभूषा गंदी, केश बिखरे हुए, यह था उसका हाल। वह ना तो प्रतिदिन स्नान करती थी और ना ही ब्रश। उसके नाखून लंबे व मैले होते थे। हालांकि वह बुद्धिमान थी, तथापि कोई भी उसे पसंद नहीं करता था। एक दिन आरती की मम्मी ने उससे पूछा, आरती, क्या तुम्हें पता है कि तुम में बहुत सी गंदी आदतें हैं? कभी तुमने स्वयं को दर्पण में भली प्रकार देखा है? उसकी मम्मी ने कहा, तुमने कभी आईने में देखा अपने को कि तुम कैसे रहती हो, किस प्रकार की वेशभूषा में हो? आरती की मम्मी ने उससे कहा। फिर क्या था बच्चों, आरती ने स्वयं को दर्पण में देखा और बोल उठी, अरे मैं तो बहुत गंदी दिखाई देती हूँ। तब उसकी मम्मी ने उसे शारीरिक स्वच्छता का महत्व समझाया। अर्थात उसकी मम्मी ने बताया कि बेटा, शरीर को स्वच्छ रखना जो है वो कितना ज़रूरी है। वह बोली, शरीर के प्रत्येक अंग की साफ सफाई करना हमारा कर्तव्य है। ये हमारी ड्यूटी है कि हम शरीर के सभी अंगों की सफाई रखें। इसी प्रकार बालों को भी ठीक प्रकार धोकर संवारना चाहिए, है ना। सुंदर व संवरे हुए बाल शरीर की सुंदरता में वृद्धि करते हैं, यानी कि बढ़ोतरी। यानी कि अगर हमारे बाल अच्छे से कंघी होकर संवरे हुए होंगे तो हम बहुत खूबसूरत दिखेंगे। तो आरती ने वैसा ही किया जैसा उसकी मम्मी ने उसे समझाया था। अब वह प्रतिदिन स्नान करने लगी, बाल संवार कर सुंदर वेशभूषा में स्कूल जाने लगी, और उसके नाखून भी अब बढ़े हुए व मैले नहीं थे, है ना, नहीं होते थे उसके मैले। अब सभी उसे पसंद करने लगे थे। तो एक दिन क्या हुआ बच्चों, प्रधानाचार्य ने कक्षा का निरीक्षण किया। निरीक्षण यानी कि जांच पड़ताल के लिए प्रधानाचार्य जी आ गई कक्षा में और पाया कि सभी छात्र छात्राओं में आरती का वेश व अंग संपूर्ण रूप से स्वच्छ है। उन्होंने बताया कि अनेक छात्र छात्राएं केवल स्वच्छ वस्त्र पहने हुए हैं, पर उनके नाखून गंदे थे, या उनके बाल ठीक प्रकार संवरे हुए नहीं थे, या उनके हाथ गंदे थे। कुछ बच्चों के कानों के भीतर व पीछे मैल जमा था। कुछ बच्चों के नाखून बड़े हुए व मैले थे।
केवल आरती ही एक अकेली छात्रा थी जिसकी शारीरिक स्वच्छता से प्रधानाचार्य संतुष्ट थी। वो बहुत इम्प्रेस हो गई इस आरती से। इस बात के लिए अगले दिन प्रधानाचार्य ने आरती को एक समारोह में पुरस्कार दिया। आरती पुरस्कार लेकर खुशी खुशी घर आई। वह चहक कर अपनी मम्मी के हाथ में पुरस्कार दिया। मम्मी को आरती पर बहुत गर्व हुआ। उन्होंने आरती को गले से लगा लिया और उन्होंने कहा, बेटी, स्वच्छ व स्वस्थ शरीर मन को प्रसन्न रखता है। स्वच्छता स्वयं में ही एक बहुत बड़ा पुरस्कार है। तो माताजी ने बताया कि कोई भी पुरस्कार आपको चाहे ना मिले, लेकिन अगर आप स्वच्छ हैं तो आप बीमारियों को दूर रखकर स्वयं को ही पुरस्कार दे रहे हैं। तो बताइए, अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो इससे बड़ा पुरस्कार हमारे लिए हो ही क्या सकता है। तो आरती ने यही किया और अपनी प्रधानाचार्य से पुरस्कार भी प्राप्त किया। तो वह बहुत प्रसन्न रहने लगी थी। तो ये थी आरती की कहानी। उसके ज़रिए आप भी इस बात को समझें कि हमें स्वच्छ रहना चाहिए। ये हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब आते हैं हमने क्या सीखा इस पाठ से प्रश्नोत्तर पर। तो पहला प्रश्न है, समझकर उत्तर लिखिए। ठीक है, तो पहला प्रश्न आ रहा है इसमें, आरती में क्या बुराई थी। तो आरती कभी भी स्वच्छ नहीं रहती थी और अपनी वेशभूषा का ध्यान नहीं रखती थी। ये उत्तर है इसका। और बाकी के प्रश्न भी आप इसी प्रकार पढ़ें और अध्याय के अनुसार उनका उत्तर दें। हम आते हैं दूसरे प्रश्न पर। रिक्त स्थान भरना है बच्चों। इसमें पहला वाक्य, आरती नगर के एक डैश स्कूल में पढ़ती थी। एक प्रसिद्ध, तो ये वाला नंबर 1 है, तो यहाँ लिख दीजिए आप प्रसिद्ध। ठीक है, ये लिख दिया हमने, हो गया हमारा कार्य पूर्ण। अब इसी प्रकार बाकी के भी वाक्य पढ़ के यहाँ से ऊपर आपको शब्द दिए गए हैं, सही शब्द सही रिक्त स्थान में आप स्वयं भरिएगा। हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आइए अब लेखन अभ्यास कर लें। बड़ा बढ़िया काम है, ये करना बेहद ज़रूरी। लेखन अभ्यास हो जाएगा इससे। जो भी शब्द आपको दिए गए हैं 4 बार उन्हें लिखने का अभ्यास कीजिए। इससे क्या होगा, लेखन भी सुधरेगा और साथ में शब्द भी आपको याद हो जाएंगे ना। करिए काम। आते हैं हम अध्याय से अनुसरण पर। तो इसमें प्रश्न है बच्चों कि आप अपने शरीर की स्वच्छता का ध्यान किस प्रकार रखते हैं, हाँ या नहीं लिखें। ठीक है, तो पहला वाक्य आ रहा है, प्रतिदिन स्नान करते हैं। बिल्कुल, मेरे हिसाब से आप सब प्रतिदिन स्नान करते होंगे, तो लिख दीजिए यहाँ पर हाँ, है ना, हो गया पूर्ण कार्य। बाकी के भी वाक्य पढ़िए और हाँ नहीं में अपना जवाब यहाँ पर लिखिएगा। हम अगले प्रश्न की ओर आते हैं बच्चों। आ जाते हैं भाषा अभ्यास पर। सबसे पहला व्याकरण से संबंधित प्रश्न, विलोम यानी कि विपरीत अर्थ वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। तो चलिए यहाँ पर विलोम शब्द लिखना है हमने। तो प्रसिद्ध का क्या होगा, जो प्रसिद्ध अप्रसिद्ध बोल सकते हैं। दिन का जैसे कि रात हो सकता है, स्वस्थ का अस्वस्थ हो सकता है, स्वच्छ का अस्वच्छ, पसंद का नापसंद, जीवन का मृत्यु, गंदी अच्छी और सुंदर कुरूप। इस प्रकार आप इन शब्दों के विलोम शब्द यहाँ पर लिखिएगा। हम योग्यता विस्तार पर आते हैं। इसमें प्रश्न है, आप घर को किस प्रकार स्वच्छ रखते हैं, 5 वाक्यों में लिखिए। ये लिखना बेहद ज़रूरी है कि आप अपने घर को स्वच्छ रखने के लिए कौन कौन से काम करते हैं, वो 5 वाक्य आपने यहाँ पर लाइनों में लिखने हैं। ठीक है, तो ये कार्य ज़रूर कीजिएगा आप। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अब आ गया आपके पसंद का काम, रंग भरिए भाई। सुंदर सा चित्र दिया गया है, सुंदर सा रंग इसमें भर दीजिए। निकालिए अपना कलर बॉक्स और बढ़िया सी इस चित्रकारी में बढ़िया से रंगों को समेट दीजिए और इस चित्र को और भी खूबसूरत बनाइए। तो बच्चों, ये पाठ हमें समझाता है कि स्वच्छता का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। हमें अपने घर को, अपने स्कूल को, अपनी कक्षा को और अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है। केवल स्वच्छता का कार्य सरकार का या सरकार द्वारा नियुक्त कर्मचारियों का नहीं है। वह हमारे घर और आसपास के आकर साफ सफाई नहीं कर सकते। हमारी अपनी भी जिम्मेदारी बनती है। तो अपनी जिम्मेदारी को हमें स्वयं ही निभाना है। ठीक है, जिस प्रकार आरती ने समझ लिया उस प्रकार आप भी समझिए। नियम पूर्वक अपने नाखून काटिएगा और कभी भी गंदे हाथों से भोजन नहीं करना है। अपनी ड्रेस को रेगुलर धोइए, बढ़िया से कंघी कीजिए और स्वच्छता का विशेष तौर पर आप ध्यान रखिएगा। देखिए, अगर इन बातों पर अमल करेंगे आप तो आप कभी भी बीमार नहीं होंगे और अपने लक्ष्य को एक ना एक दिन जल्दी से जल्दी प्राप्त कर जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी और इसमें छिपी सीख आप अवश्य समझ गए होंगे। तो इसे अपने जीवन में अपनाइएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।